नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र का आगाज हो गया। इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। सपा विधायक पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी करके आए थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सत्र का आगाज हुआ। सत्र से पहले प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। राज्यपाल का अभिभाषण इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में चलता रहा। लगभग 1 घंटे तक राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है और आज सदन की कार्रवाई के दौरान कुछ अहम प्रस्तावों को भी पारित किया गया। विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष के बीच में तनाव जैसी स्थितियां थी। साइकिल से कई सपा के विधायक और नेता विधानसभा पहुंचे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, इसके लिए सभी चर्चा का माहौल बनाए रखें। सभी माननीय सदस्यगण आज उनके अभिभाषण से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे। न गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमा में अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से यह बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। तो वहीं विधानसभा सत्र से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा की आज यानी 23 मई से शुरुआत हो जाएगी। संवैधानिक परंपरा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जब विधानसभा के सत्र के पहले दिन पहुंचते हैं और संबोधन होता है तो ऐसे ही सलामी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के जाबाज जो गार्ड हैं वो उनको सलामी देने के लिए पहुंचे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री हैं। दोनों सदनों के अध्यक्ष हैं कुमार मानवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें ये हैं किस तरीके से विधानसभा में स्वागत किया है और संबोधन के लिए यहाँ से प्रेरित करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये एक परंपरा है। जिस समय विधानसभा सत्र जब शुरुआत होता है तो ऐसे ही गार्ड ऑफ ऑनर राज्यपाल को दिया जाता है। आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है ऐतिहासिक है, एक परंपरा है विधानसभा की कि किस तरीके से राज्यपाल का स्वागत किया जाता है, कैसे उनका सम्मान किया जाता है, किस तरीके से मुख्यमंत्री उनको अगवानी के लिए लेने आते हैं। अभी दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनको लेने आते, राज्यपाल को लेने आते हैं, स्वागत करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सीधे जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा सत्र में वहां पर पहुंचेंगी और 12:30 बजे चूँकि आज उनका संबोधन है राज्यपाल के संबोधन के बाद जिस तरीके से बाकी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। तो ये एक संवैधानिक परंपरा है जिसको निर्वहन हर विधानसभा सत्र से पहले किया जाता है। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान सोमवार को रामपुर से लखनऊ पहुंचे थे। आजम खान के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय में विधानसभा सदस्य पद की शपथ लेते नजर आए। आजम खान अपने बेटे के साथ करीबन 10:15 बजे विधान भवन में पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने सीधा विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय का रुख किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने कार्यालय में रामपुर शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान और रामपुर के स्वाद टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम खान को विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायक और विधान परिषद सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। यूपी में भीषण गर्मी के बीच आंधी चलने के साथ ही तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मई महीने की ये पहली बारिश है जिसमें ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग के माने तो आज बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, बरेली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 24 मई को हर जिले में बारिश हो सकती है। तो ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आगरा, बिजनौर, हरदोई, गोंडा, शाहजहांपुर और लखनऊ की। इन 6 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से गरज चमक के साथ जो बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई और कहीं पर तेज बारिश का रुख भी देखने को मिला, लेकिन लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। तो आगरा से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। आगरा से बड़ी और अहम जानकारी, हादसे के बाद गोताखोरों ने शव बरामद किए। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तीर्थ बटकेश्वर में नहाते समय हादसा हुआ है जिसमें 3 लोग नदी में डूब गए हैं। 3 युवकों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, हादसे के बाद गोताखोरों ने शव बरामद कर लिए। वहीं फर्रुखाबाद में आवास विकास कॉलोनी स्थित बीजेपी जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित हुई जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी ने पत्रकार साथियों से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने देश में बढ़ रही महंगाई को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क घटाने का निर्णय लिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक निर्णय का कृतज्ञ है। नहीं, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं उनका सच निकल के आ रहा है, कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, एक वैधानिक तरीके से निकल के आ रहा है। अब उस पर किसी को कष्ट हो रहा तो इसके बारे में क्या कहा सकता है? इससे उनकी मानसिकता सिद्ध होती है कि उनके मन में क्या है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। देहरादून में रशीद किदवई की पुस्तक लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि इस पुस्तक का विमोचन पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार और पीटीआई भाषा के संपादक निर्मल पाठक, लेखक अद्वैत काला, लेखक रशीद किदवई समेत कई क्षेत्रों के दिग्गज भी मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की ओर विषय पर संवाद का आयोजन भी किया गया था। लेखक रशीद किदवई ने कहा कि इस पुस्तक में ऐसे लीडर्स के बारे में लिखा गया है जो दिवंगत नेता हैं और अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जो बड़े लीडर थे उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी सोच किस तरीके की थी, उन्होंने कई बड़े निर्णय भी लिए, उनके पीछे क्या सोच रही होगी या क्या सोच थी। ये किताब इन सभी चीजों पर आधारित है। इतिहास को यदि हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी शख्सियत के बारे में है, उन्होंने सिर्फ 50 लिए हैं तो होंगे तो 5000 से भी ज़्यादा होंगे, पर ऐसी 50 शख्सियतों को उसमें से उन्होंने
लिया है, जिनका भारत को बनाने में शुरुआत से लेकर के हमारी आज़ादी के बाद से अब तक भारत का जो भी जिस तरह का भी भारत हम बना पाए हैं, उसको बनाने में जिनका बहुत योगदान रहा है कि ये एक लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स एक ऐसी अपनी रूप में एक अनोखी किताब है। ये एक जो दिवंगत नेता हैं जो आज जिस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में लिखा गया है। ये उनकी एक तरीके की जीवनी नहीं है, बल्कि उनके जीवन के एक ऐसे अध्यायों से किस्से, कहानी और तथ्यात्मक बातें लिखी गई हैं, ताकि उसको पढ़ने वाले को एक किताब के जरिए 50 लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिले। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से दे रहे हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर कार्यक्रम जारी हो चुका है। 31 मई को नामांकन की अंतिम तारीख है। 10 जून सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान होगा। उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा विभाग ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के मेधावी छात्रों और शिक्षकों का प्रतिभा अलंकरण समारोह आयोजित किया, जहां पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी सम्मानित किया है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कहना था कि किताबी शिक्षा के साथ ही छात्रों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान बेहद जरूरी है, जिसके लिए तकनीकी शिक्षा में कुछ जरूरी तब्दीलियां किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर केसारी खड्ड नौगांव के पास में राजस्थान से आए एक तीर्थयात्री की तबीयत खराब हो गई। दरअसल तीर्थयात्री बस में यात्रा कर रहा था। इस दौरान बस ट्रैफिक जाम में फंस गई, जिसके चलते बुजुर्ग यात्री रामशरण गौतम की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धर्मेंद्र परमार तुरंत हरकत में आए और बुजुर्ग यात्री को अपनी बाइक से फौरन सीएचसी नौगांव ले जाकर उपचार करवाया। जिन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया है, वहाँ से हमारी पूरा जिन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया है, वहाँ से हमारी पूरा सहयोग किया है। हरिद्वार में आज भारतीय किसान यूनियन रोड के सैकड़ों कार्यकर्ता तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशासन से अपनी तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं पदम सिंह रोड ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही अवगत कराया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहा। अगर किसी किसान को फैसला की जरूरत पड़ती है, उसको कैसा माना जाए।